जो रात को पुलिस का दुर्व्यवहार हुआ है, ना सिर्फ हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन वो अमानवीय और असहनीय भी है। कल जो बात संज्ञान में आई कि अपने रात को सोने के लिए जो कोर्ट को लेकर पुलिस ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया, हमारे कई पहलवानों के सर भी फूटे, जिसमें एक राहुल यादव हमारे पहलवान जिनसे मैं मिला, उनका हालचाल मैंने पूछा। ये पुलिस से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। पुलिस इन बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, इनको न्याय देने के लिए ये पुलिस से एक्सपेक्टेड है। पुलिस इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं है। अगर पुलिस ही दुर्व्यवहार करेगी तो न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? तो ना हम उसकी पूर्णतः निंदा करते हैं, असहनीय है। और दिल्ली पुलिस को जो दोषी पुलिसकर्मी हैं कल के रात के प्रकरण में, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी, कल रात को आप भी यहाँ पे शामिल हुए थे, कल आपको दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया, कहाँ लेके गए? और तो वसंत विहार थाने में मेरे को रखा गया। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे को क्यों डिटेन किया गया, क्योंकि आज सुबह दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी को रोका ही नहीं है। तो रोका नहीं था तो मैं क्या कल रात को जो है वो दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस का जिन था जो मेरे को रोकने का काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि धारा 144 लगा दी रात को और सुबह खोल दी। अब वो धारा 144 जो है उसमें 4 आदमियों की होती है। हमने तो कहा कि हम एक आदमी मैं खुद स्वयं जाऊंगा और अपनी बेटी, अपनी लड़कियों का हौसला बढ़ाने के लिए, और हौसला बढ़ाकर मैं सभी से शांति की अपील करके मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। मैं संवैधानिक पद पे एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं जब ये बात कह रहा था तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को उस बात का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मुझको रोका गया या मुझको कहीं लेके जाया गया वो विषय ही नहीं है। वो तो हम अपनी बेटियों के साथ हैं, हमारा खुद का कोई विषय नहीं है। लेकिन बेटियों को न्याय मिले, हम यही उम्मीद और आशा करते हैं कि दिल्ली पुलिस जो FIR हुई है उस FIR पे तुरंत प्रभाव से कानूनी जो कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करे और बेटियों को न्याय दे। तो ये क्या बातचीत आपकी? यही हुई। आज हमने उनको यही कहा कि आप हौसले में रहिए, धैर्य से रहिए, और जो है आपके साथ पूरे देश की भावना है। हमारी बेटियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ पूरी देश की भावना है, और आप अपनी न्याय की लड़ाई में ज़रूर सफल होंगे, ऐसा हमने उनको कहा। और जो जिनको मारपीट हुई है, जिनके साथ जैसे एक पहलवान राहुल यादव, उनका सर में भी टाँके लगे हैं और उनके काफ़ी चोटिल हैं वो, उनसे भी मैं मिला, उनका हालचाल मैंने पूछा। कुशल मंगल। कई लोग आना चाहते हैं हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से धरने पर, उनको सीमाओं पर रोक रही है दिल्ली पुलिस, आने नहीं दे रही है। आपको नहीं लगता कि कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है? देखिए ये सही नहीं है। ये जो इस तरह की जो राजनीति है रोकने की, डिटेन करने की, अरेस्ट करने की, ये सरकार की कार्यशैली का प्रतीक बन गई है। कोई भी वर्ग अपनी मांगों को लेकर जो सरकार के और या न्याय लेकर सरकार के दरवाजे पे दस्तखत देता है, तो सरकार इसी प्रकार से पुलिस तंत्र द्वारा उसका जवाब देती है। ये मैं समझता हूँ इस सरकार के अहंकार का प्रतीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट लगातार केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर चुप है। स्मृति ईरानी जो कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज दुर्भाग्य की बात देश देख रहा है। इसमें जो है न्याय को कैसे बांटा जाए, किसी को न्याय किसको न्याय मिले, किसको ना मिले, ये तो सरकार का काम नहीं होना चाहिए। सरकार राज धर्म पे रहे। राज धर्म में इस देश की हर बेटी की इज्जत को, उसके मान सम्मान को एक दृष्टि से देखा जाए। ना तो बेटी की, हमारे देश की बेटी की कोई मान सम्मान या कोई इज्जत किसी धर्म, जाति, प्रदेश या किसी भी दृष्टि से देखी जा सकती, और ना ही दोषी की कोई धर्म, जाति होती। जो दोषी है, दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और जो बेटियों को न्याय मिले, यही बात मैं कहना चाहता हूँ।